अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी महक ट्विस्ट विद महक के साथ। आज का जो ट्विस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हमारे पास आज दो बहुत ही मज़ेदार से प्यारे से बच्चे हैं, सिंगर्स हैं दोनों। और रिसेंटली इन्होंने एक गाना गाया था, बेला चाओ, मनी हाइस्ट ज़रूर सबने देखा होगा, बड़ा मज़े का सीज़न है, मेरा भी फेवरेट है। बेला चाओ गाया इन्होंने, बहुत ही मज़े का गाना, मुझे सुन के तो बहुत मज़ा आया। मैंने फ़ौरन उसको शेयर किया, मैंने कहा इनसे मिलना चाहिए, इन बच्चों के पास जाना ही चाहिए। आज मैं आई हूँ होरब और तिज़ा के पास, इनसे हम बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने सिंगिंग कैसे स्टार्ट की और इनकी और क्या हॉबीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो होरब और तिज़ा? ठीक है, दोनों ठीक हो? अच्छा, तो आप क्या करते हो? मैं सिंगिंग करता हूँ, साथ में गिटार भी थोड़ा सा बजा देता हूँ। मैं भी सिंगिंग करती हूँ, साथ में पोइट्री लिखती हूँ। वैसे दोनों स्टूडेंट्स हैं। कौन सी क्लास में? मैं 9th में हूँ और भाई 10th में। 9th 10th में? मुझे तो छोटे छोटे से लग रहे हैं दोनों। है मुझे लग रहा है एक 5 में एक 4 में है शायद। हो सकता है। अच्छा, तो ये आपने सिंगिंग कब से शुरू की? बेसिक आपका क्या जॉनर है, कौन से गाते हो आप लोग? बेसिकली हमने 8 साल पहले सिंगिंग शुरू की थी। मैं 4 इयर्स का था तब हमने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में पहली दफ़ा किया था, शुरू किया था, ट्रेनिंग ली थी। तो उसके बाद व्हेन आई वाज इन क्लास 5 या 6 तब हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद परवेज़ पारस, उनके साथ हम शागिर्दी में आए और उनसे हम क्लासिकल मौसीकी सीख रहे हैं। तो दोनों ने स्टार्ट किया? जी, दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया था। ओके, तो कुछ सुनाओगे? ठीक है। आप लोगों ने गाना ये सुना ही होगा, तो आप लोगों को एक दफ़ा सुना देते हैं। तब भी मेरे गूज़बम्स आ गए थे और अभी भी आ गए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये मैं मेडल्स देख रही हूँ, ये किस किस के हैं और आपने कहाँ पे जीते हैं? ये हम दोनों के मिले हुए मेडल्स हैं, इसमें म्यूज़िक के भी हैं और एकेडमिक्स के भी हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे एक इवेंट था जिसमें हम दोनों ने पार्ट लिया, वर्ल्ड स्कॉट्स कप, उसके हैं। एंड फिर ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो एक कंपटीशन है जिसमें हम लोग बहुत सालों से गए हैं, उसके मेडल्स हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सारी पोजीशंस के बेसिकली हमें मिल चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा किसने मेडल्स जीते? फ़िलहाल तो मैंने, बिकॉज मेरा कंपटीशन में आगे गई थी। कंपटीशन बेसिकली कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से भाई का पूरा ईयर नहीं हो सका। ओके, तो अभी जैसे सारा ये क्वारंटीन का चल रहा है, सारा सीन आपको पता है जो भी है, तो आपकी डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं? पहले तो ऑनलाइन क्लासेस ने बहुत
ख़राब किया ये है। ऑनलाइन बहुत ख़राब चीज़ चल रही है। सुबह उठना पड़ जाता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लेकिन यूजुअली क्लासेस लेके उसके बाद सो जाते हैं, एंड फिर जब उठते हैं तो नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम। उसके बाद आजकल हम ये भी कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि प्रोडक्टिव भी ज़्यादा हो सके। जैसे मैं आजकल पोइट्री ज़्यादा लिख रही हूँ, हम लोग रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह पे पापा मामा दादा दादू सारे पुश करते रहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़। और जब वो नहीं कर रहे होते तो लूडो खेल रहे होते हैं। नहीं तो इसमें आप अपनी म्यूज़िक को नहीं कर रहे? म्यूज़िक हम कर रहे हैं, जिस तरह हम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे नहीं, मगर हमारी जो वैसे क्लासेस हो रही थी वरना रेगुलर, वो अब इतनी हो नहीं पा रही बिकॉज कोरोना थे। ओके, तो बेसिक आपका क्लासिकल है, तो हाँ उसमें जी। राग और ये सब चीज़ें, तो उसके हाँ थोड़ा जी। सा बताओगे आप अपनी हमारी ऑडियंस को? राग बेसिकली जैसे आपने सुना होगा जो सारे गामा पा वाली सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपके सामने काफ़ी सारे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिनको लोग काफ़ी एडमायर करते हैं। जैसे काफ़ी सारे जो प्रॉपर सीखते हैं, जैसे आपके पास सज्जाद अली है, वैसे सज्जाद अली बहुत डिफरेंट जॉनरास में गाता है, लेकिन उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो सारी क्लासिकल में लेता है, सो दैट क्योंकि वो बैकग्राउंड होती है, हर म्यूज़िक की बैकग्राउंड क्लासिकल बेसिकली एक बेस बन जाती है, चाहे लाइक आपको गाना आता हो या ना आता हो, यू कैन ऑलवेज सिंग लर्न क्लासिकल म्यूज़िक, एंड उससे आप बहुत अपनी आवाज़ को नर्चर कर सकते हैं। स्पेशली रियाज का जो एक एलिमेंट है क्लासिकल म्यूज़िक में, जिसमें आप एक डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं, उससे आपकी आवाज़ सिर्फ एक कॉन्स्टेंटली अच्छी नहीं रहती मगर बेहतर होती रहती है। मतलब जितना आप रियाज करते हैं उतनी आपकी आवाज़ बेहतर होती है, उतनी आपकी आवाज़ नर्चर हो जाती है। ओके, तो थोड़ा सा ज़रा क्लासिकल हो जाए कुछ। आप लोग यंग बच्चे हो, बच्चों को फास्ट म्यूज़िक ज़्यादा पसंद होता है, और जहाँ तक मुझे पता है आजकल ज़्यादातर रैप सुनते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी और इस तरह के। आपने क्लासिकल क्यों चूज़ किया? अगेन जैसे मैंने कहा था कि क्लासिकल एक बेस बन जाती है, सो उसके बाद अगर आगे हमें से कोई इवन रैप म्यूज़िक परस्यू करना चाहे तो वो उसमें एक मदद हो जाती है। क्लासिकल में आपको सारी वो ट्रेनिंग मिल जाती है कि आपने सुर किधर कैसे लगाना है, ताल में कैसे लेना है। जैसे अगर रैप म्यूज़िक है, उसमें एक रैप सिंगर है, उससे गाते हुए भी बीट में रहना होता है, तो अगर उसके पास क्लासिकल की ट्रेनिंग होगी वो कहीं से भी वापस बीट पे आ सकता है, कहीं से ख़राब हो जाए वापस बीट पे आ सकेगा, सो ही हैव ए फुल ट्रेनिंग। हाँ, और इसके अलावा बाकी जो जॉनरास है उसमें अगर सिंगर बेसुरा गा रहा हो और बहुत बड़ा गा रहा हो तो वो आगे कहीं बढ़ नहीं सकता म्यूज़िक में, मगर अगर उसके पास एक क्लासिकल की एक ट्रेनिंग होगी, उसे पता होगा कि एक सुर को कैसे हैंडल करते हैं, आवाज़ को कैसे हैंडल करते हैं। तो एक बड़ा मज़े सा क्वेश्चन आया मुझे, अगर आपको मौका मिले किसी के साथ परफॉर्म करने का तो किसके साथ करेंगे? मैं तो बिली आइलिश के साथ करूँ, मेरी भी फेवरेट है मुझे भी बहुत पसंद है। और आप? मेरे लिए एल्विस प्रेस्ले। ओके, तो क्लासिकल में अगर किसी के साथ आपको मिले? वैसे तो जिस शख्सियत का मैं नाम लेने लगा हूँ, क्लासिकल तो नहीं गाते, गज़ल में है ज़्यादा, लेकिन मेहदी हसन। और मैं फरिया परवेज़। नाइस। तो और अगर हम करें बॉलीवुड की बात, तो उसमें बॉलीवुड में काफ़ी सारे अलग अलग सिंगर्स हैं, बट अरिजीत सिंह। या डेफिनेटली। ओके, आपका पर्सनली फेवरेट जॉनर कौन सा है? क्लासिकल तो आप सीख रहे हो, पर्सनल फेवरेट कौन सा है? पॉप, इंग्लिश पॉप, दोनों डेफिनेटली। अब मैं आप दोनों से ना थोड़े पर्सनल से क्वेश्चंस करने लगी हूँ, तो पूछूँ फिर? अब पूछ ले।
घर वालों को पता लग जाए ना कि क्या क्या स्कीमें लगती है आप दोनों की। उन्हें ऑलरेडी आई थिंक पता ही है। अच्छा मुझे बताएं कि आप दोनों में से दादा का कौन सबसे फेवरेट है? मैं रीजनिंग भी है, लड़की है ना वो हम पांचों का 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं दादा के, उनमें से सिर्फ एक लड़की और जो बिल्कुल मैं हूँ। लो जी, आपकी तो फिर फुल मौजें होती होंगी। लॉटरी लग गई। आप बेचारे बस। तो आपके पेरेंट्स में मदर ज़्यादा आपके सपोर्टिव हैं कि फादर? दोनों इक्वली बहुत सपोर्टिव हैं। शुरू से ही उन्होंने हमें सपोर्ट किया है हमारे इस पैशन में। शुरू से ही वो हमारे साथ हमारे सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा हमें हेल्प की है, हमें हमेशा पढ़ाई और म्यूज़िक में हमेशा बैलेंस रखने में उन्होंने हमेशा हेल्प किया हमारी। तो मैं इसमें ये ऐड कर सकती हूँ कि सिर्फ अगर हम म्यूज़िक देखें तो पापा ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मगर अगर पढ़ाई एंड म्यूज़िक दोनों को बैलेंस करने में आए तो फिर उसमें मामा बेहतर है। अच्छा मुझे अभी पता लगा कि कोई एंट्री फ़ी रखी हुई है, वो क्या है? जब हम थोड़े छोटे थे तो हमने अपने दादा को एक एंट्री फीस उन्हें हमें कहा हुआ था कि उन्होंने घर तभी अंदर आना है जब वो ऑफिस से आते थे, तो तभी आना है जब हमारे लिए कोई खाने की कोई चीज़ लेके आएंगे, कोई जंक फूड ऑफ सॉर्ट्स आए अगर। तो फिर आता था जी, आता था हमेशा, और आता अभी था। थोड़ी देर तक आता था बस। अब ज़रा ज़्यादा ऑफिस इतना नहीं जाते तो अब नहीं आता, मगर अभी भी किसी दिन वो कहते हैं कि आ जाओ सारे हम चलें कुछ लेने, इस तरह से क्योंकि अभी भी हो ही रहा है। तो अभी ये जो क्वारंटीन वाला सीन चल रहा है, डेज जो चल रहे हैं, उसमें अभी खाना पीना भी थोड़ा सा बंद है, तो उसमें क्या कर रहे हो फिर? आपकी तो फीस भी बंद होगी, सारा कुछ बंद हो गया। अब थोड़ा सा हम रिफ्रेन कर सकते हैं, घर पे ही खाने खाते हैं, दाल चावल। बहुत सैड है, बहुत सैड है जी, वो दाल चावल खाना पड़ रहा है उनको सुनने। तो आप मगर अब हमने दादू के किचन पे कब्जा कर लिया है। क्यों, आप कुकिंग करते हो? मैं नहीं भाई, मैं कर लेता हूँ। क्या बना लेते हो? छोटी मोटी डिशेस बना लेता हूँ। तुम? बर्गर्स। अच्छा बाहर से नहीं आ सकते, उन्होंने कहा हम घर पे बना लेते हैं। और क्या बना लेते हो? बर्गर्स बना लेता हूँ, छोटे पैन पिज़्ज़ा टाइप के जो होते हैं वो बना लेता हूँ, बेकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं दोनों मिलके। मतलब पार्टी, घर में पार्टी चल रही होती है छोटी सी। ओके, आपने कहा कि आप पोइट्री भी करते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा सुनाओ, क्या लिखा है आपने रिसेंटली? मैंने एक पोएम लिखी कोरोना वायरस के ऊपर भी, एंड उसके बाद मैंने एक पोएम लिखी जो जगह नेवरलैंड, उस पर लिखी एक पोएम, फिर डिफरेंट पोइट्री अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स बेसिकली। कोई सुना दो छोटी सी। कोरोना वायरस पे ही मैंने एक पोएम लिखी थी ताकि हम इस नेगेटिव टाइम पे थोड़ी होप स्प्रेड कर सकें। बल्कि उसकी एक डायरी भी बनी हुई है, अगर आप उधर देखें तो। ये सब आपने खुद लिखी है सारी? ओके, ये है जी थिंकिंग लाउडली बाय तिरजा शम्स। तो ये हमारे पास कब आएगी फिर? किसी भी वक्त आ सकती है। नाइस, वेरी नाइस। चले फिर अब सुना दे जल्दी से। Empty streets with broken lives, abandoned cars that no one drives, hoping this never occurs again, that nothing will ever be the same. Solitude will be the norm, far-fetched, but soon all will conform. Beaches a dream, no bathing in the rain, nothing again will ever be the same. The world might stop, but time will go on. It'll all be the same, the dusk and dawn. Happiness might seem to be in vain. So bad is it for things to be the same? Mother Earth will slowly heal herself. You learn you need no one but yourself. The loss indeed is more than the gain. So yes, nothing again will be the same. In fleeting time, there'll be massive change. The true right now might seem so strange, but in the end, fate will explain why it's so important nothing stays the same. We were draining our planet just months ago. It wasn't a hoax, statistics will show. We'll survive this pandemic if we just abstain, though nothing will be the same again. The virus will pass, though some will be lost. But we have to pay this horrendous cost.
so that our planet survives and we are again, then things will be better, though never the same. वेरी नाइस। तेजा आप तो पोइट्री करते हो, तो और अब आप सिंगिंग के अलावा और आपकी क्या हॉबीज हैं, या पोइट्री जैसे और क्या आप में? सिंगिंग के अलावा मैं इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेता हूँ। Okay. जैसे गिटार तो अभी आपने सुन लिया, तो मैं तबला भी बजा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा हारमोनियम भी बजा लेता हूँ। ओके, तो आप दोनों की वीडियोस वगैरह हम कैसे देख सकते हैं? सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं? आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सर्च करें मैजिकल सिबलिंग्स, @magical siblings। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसमें हमारा सारा तमाम पोइट्री, सिंगिंग कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा। सारे हम अपनी वीडियोस इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। आप लोगों ने ज़रूर इनके वीडियोस चेक करनी है, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, दोनों बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। आप इनके फेसबुक पेजेस को भी लाइक करें, पेज को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और आप इंस्टाग्राम पे भी हैं? जी हाँ जी। ओके, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आजकल बच्चे सबको ही पता, सारे यूज़ करते हैं, फ्री हैं सारे। ज़रूर इनके वीडियोस को देखिएगा, बहुत टैलेंट है बच्चों में, और ज़रूर इनको इनकरेज करें। और अब तेजा, हमारी जो यंग जनरेशन है, और बहुत से बच्चे होंगे जो म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, उसको परस्यू करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज होगा? बेसिकली हमारे यहाँ पे क्लासिकल का इतना ट्रेंड नहीं है, बच्चे नहीं सीखते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? हमारी ऑडियंस को बताएं आप। क्लासिकल काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि काफ़ी बोरिंग चीज़ है और जैसे काफ़ी अनकूल चीज़ है, लेकिन अगर किसी को किसी भी जॉनरा में जाना है, किसी को पॉप सिंगर बनना है, किसी ने गज़लें गानी है, उसको अगर क्लासिकल की नॉलेज होगी तो वो बहुत बेहतर बनेगा सिंगर, एंड ही विल सक्सीड। एंड जहाँ तक परस्यू करने का ताल्लुक है, अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, तो आपको नथिंग कैन स्टॉप यू। आपने अगर आप बनना चाहते हैं सिंगर, आपको ज़रूर परस्यू करना चाहिए उसे। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हमारी जो एक सोसाइटी में एक बहुत टैबू है क्लासिकल के अराउंड, कि एक अच्छी जॉब नहीं है। वैसे ही सिंगिंग के अराउंड एक बहुत बड़ा टैबू है कि इफ़ यू आर नॉट अ डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, आप आगे कहीं बढ़ नहीं सकते एंड आप आगे कुछ कर नहीं सकते। उसमें मैं कहना चाहूँगी कि दैट्स नॉट ट्रू। इफ़ आपको अगर आगे क्लासिकल मौसीकी में अगर बढ़ना है, ज़रूर पढ़ें। अगर आपको वैसे म्यूज़िक में आगे करना है, ज़रूर करें। एंड क्लासिकल स्पेसिफिकली पे अगर कहूँ तो ये है कि क्लासिकल एक बेस है, जैसे हमने पहले 2-3 बार कहा है, वो आपको एक सिखाता है कि आप हर तरीके की म्यूज़िक में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो इस चीज़ से उससे ना परस्यू करना कि इट्स अनकूल या मज़ेदार नहीं है, वुड यू जस्ट बी हर्टिंग योरसेल्फ। दोनों बच्चों ने बड़ी अच्छी बात की कि आप आपके बच्चों में अगर टैलेंट है, अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, काइंडली पेरेंट्स आप सपोर्ट करें। आपके बच्चे में अगर कोई हुनर है, उसको आप सपोर्ट करें, आप उसे फोर्स मत करें कि जी आपने यही करना है जो हमने आपको कह दिया, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। आप अपने बच्चे में देखें क्या टैलेंट है, वो आगे क्या कर सकता है, उस कैरियर को आगे कैसे बढ़ा सकता है। मुझे आप दोनों से बात करके बहुत मज़ा आया। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। शो को ख़त्म करते हो रब तिरजा के गाने से। अल्लाह हाफिज़। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने